हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम हिट। और आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्स गैस कहलाती है, तो मार्स गैस कहलाती है मीथेन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नोबेल गैस कहलाता है, तो इसका आंसर होगा हीलियम नोबेल गैस कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। और सबसे भारी धातु है, तो इसका सही आंसर है ओस्मियम। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सबसे कठोर धातु है, तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है आपकी सबसे कठोर धातु है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका सही आंसर होगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 7, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो इसका आंसर है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो होती है वो गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अश्रु गैस है, तो जो अश्रु गैस होती है उसका रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हंसाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर है, जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो जल में घुले रहते हैं। इसके कारण जो जल होता है वो स्थायी कठोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो जो पिटवा लोहा होता है उसमें ही सबसे कम मात्रा में आपका कार्बन पाया जाता है, इसीलिए जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर होगा जिंक की परत, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस से कच्चे फलों को पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें हम निकिल और क्रोमियम धातु का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो इसका आंसर है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 20, बालू क्या है, तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका। अगला है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो इसका आंसर होगा कोयले की खानों में जो लोग काम करते हैं उनमें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कोयले का कौन सा प्रकार सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा बिटुमिनस, जो कि कुल 80% भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिल का सिक्का जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। नेक्स्ट देखते हैं, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है कि जो हीरे का 1 कैरेट होता है वो होता है 205.3 मिलीग्राम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, दियासलाई बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा चीड़ की लकड़ी का। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 27, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, तो इसका सही आंसर है ओजोन परत को पतला करके जो पराध्वनिक जेट होते हैं वो प्रदूषण पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्यूटी पार्लर में प्रायः किसका प्रयोग हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है सल्फर का। क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा सीले ने 1772 में। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो जो वायु में नाइट्रोजन के बाद पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका भी आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक ज्ञात हैं, तो इसका आंसर है 3 यानी 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है, तो जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है वो है आपका ट्राइटियम। नेक्स्ट है, भारी हाइड्रोजन क्या है, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम को ही भारी हाइड्रोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ड्यूटेरियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर है यूरे, ब्रिकवेट व मर्फी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन को। 42 है, धातुओं के ऑक्साइड प्राय किस प्रकृति के होते हैं? तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। जो हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पर जस्ते की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सभी अम्लों में सर्वाधिक समान तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? तो इसका सही आंसर है सीसा। 49 है, वायु दाब मापी में पारे का धीरे धीरे चढ़ना व अचानक उतर जाना किस मौसम प्रकार के मौसम को संकेत देता है? तो जो वायु दाब मापी होता है उसमें पारे का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ मौसम का व अचानक उतर जाना तूफानी मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट है, सीसा से निर्मित पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु क्यों नहीं उपयुक्त होते? तो इसका आंसर है यह जल के साथ अभिक्रिया कर विषैला लेड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए शीशे से निर्मित पाइप जो होते हैं वो पेयजल आपूर्ति हेतु यूज नहीं किए जाते। नेक्स्ट है, शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेना। शीशे का एक और अयस्क भी होता है सेरुराइट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। नेक्स्ट है, गोली कैसे बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड आर्सेनिक मिश्र धातु से गोली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 55 है, जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्लूटोनियम का। नेक्स्ट है, केरल के समुद्री तट पर पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू में कौन सी बहुमूल्य धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है, धातु में सर्वाधिक हीन चालक तत्व कौन सा है? हीन चालक, तो इसका आंसर है सीसा। क्वेश्चन नंबर 58, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसका सही आंसर है पिच ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 60, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, समुद्री वनस्पतियों में कौन सा हैलोजन तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट है, कौन सा हैलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है सीले ने 1774 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट है, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन की और उसके बाद सोडियम की। 66 है, डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक आपका कीटनाशी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस रूप में होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लेने वाली दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किस विषैली गैस का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड गैस का। क्वेश्चन नंबर 69, टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का।
क्वेश्चन नंबर 70, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 17, हैलोजन पर जो कांच पर प्रहार करती है, तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 72, कांच पर लिखने हेतु प्राय है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों के अक्रिय होने का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टक नियम के अनुसार इनका पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो नोबल गैस होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 74, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो इसका सही आंसर है लगभग 120 किलोमीटर के ऊपर जाकर। क्वेश्चन नंबर 75 है, वायुमंडल है, तो इसका आंसर होगा विभिन्न गैसों का। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों, तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, इसीलिए हीलियम को भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी गैस है जो एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर है हीलियम। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन में हीलियम को किस अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन हेतु रोगी व गोताखोरों को दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1:4 के अनुपात में, यानी ऑक्सीजन का अनुपात 1 और हीलियम का 4 अनुपात रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर है हीलियम। नेक्स्ट है, क्यों रोगी को शुद्ध ऑक्सीजन श्वसन हेतु नहीं दी जाती, क्योंकि जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में आर्गन व पारे की वाष्प को भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन व आर्गन। नेक्स्ट है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए, जो फलों का जो रस होता है उसके परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, आग बुझाने वाली गैस है, तो जो आग बुझाने वाली गैस होती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देख लेते हैं, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो रात में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, इसे श्वसन करते हैं और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है, दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम का, और जो निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 89, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तो इसका सही आंसर है तांबा, जस्ता व निकिल से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है। नेक्स्ट है, टाका किसकी मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिन व सीसा। नेक्स्ट है, इस्पात को जंगरोधी बनाने हेतु उसमें क्या मिलाते हैं, तो इसका सही आंसर है क्रोमियम व निकिल। क्वेश्चन नंबर 92, एमलगम का आधार धातु कौन सा है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा पारा। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वाधिक आघात वर्धवीय तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सोना। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा मेनलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। जो पहली वाली आवर्त सारणी थी उसका आपका आधार था परमाणु भार, और जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की, तो इसका आंसर होगा मोजले ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रकृति में उपलब्ध तत्व कौन सा है, अंतिम तत्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है, पारे का निष्कर्षण प्रायः किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेबार से पारे का निष्कर्षण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।